आज हम पढ़ेंगे द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो कि फेमस इंडियन ऑथर R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी मेनली 3 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। पहला कैरेक्टर है कृष्णा, जो कि एक इंग्लिश लेक्चरर था। उसकी वाइफ सुशीला, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उन दोनों की एक बेटी होती है लीला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कृष्णा मालगुडी में एल्बर्ट मिशन कॉलेज में प्रोफेसर था। कृष्णा पहले उसी कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में वो वहीं पर प्रोफेसर बना। कृष्णा की वाइफ का नाम सुशीला था, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उन दोनों की बेटी का नाम लीला था। पर कृष्णा को अपनी जो जॉब थी लेक्चरर की, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न तो ये था कि उसका जॉब जो था वो उसके अपने घर से बहुत दूर था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, हॉस्टल में रहता था। और दूसरा कारण यह था कि अपने जॉब के वजह से उसका जो पैशन था राइटिंग का, पोएट्रीज लिखने का, उसे वो टाइम नहीं दे पाता था। अब एक दिन जब कॉलेज से हॉस्टल वापस आ रहा था कृष्णा, तो उसने देखा कि उसके पिताजी ने उसे एक लेटर भेजा है, एक चिट्ठी भेजा है, जिसमें कि यह लिखा हुआ था कि उसकी जो वाइफ है सुशीला और उसकी बेटी लीला अब से उसके साथ ही रहने के लिए आ रहे हैं मालगुडी में। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और अब वो उन दोनों के साथ रहने के लिए एक भाड़े पर घर देखना शुरू कर देता है। उससे जल्दी 25 रुपये महीने भाड़े पर एक घर भी मिल जाता है। उसके बाद सुशीला और लीला वो दोनों भी मालगुडी आ जाते हैं और वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं, जिस वजह से कि अब कृष्णा पहले से काफ़ी खुश था। अब एक दिन एक बूढ़ी औरत कृष्णा के घर पर एक चिट्ठी लेकर आती है, और वो बूढ़ी औरत कृष्णा की माँ की दोस्त होती है। चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, यानी कि वो चिट्ठी उसकी माँ की तरफ से ही लिखा हुआ था, और उसमें उसकी माँ ने यह लिखा था कि ये जो बूढ़ी औरत है वो उसकी माँ की दोस्त है और इसे अपने साथ रख लो, ऐसा लिखा हुआ था चिट्ठी में। और उन लोगों के साथ रहने के बदले में वो सुशीला की कुछ घर के कामों में मदद भी कर दिया करेगी। अब कुछ समय बाद कृष्णा को वापस से अपने पिताजी की तरफ से और एक लेटर मिलता। तो कुल मिलाकर के ये तीसरा लेटर होता है। पहला लेटर उसके पिता ने लिखा था उसकी वाइफ और उसकी बेटी को अपने साथ रखने के लिए। दूसरा लेटर उसकी माँ ने उसे भेजा था उनकी फ्रेंड को अपने साथ रखने के लिए। और ये तीसरा लेटर। और इस लेटर में उसके पिताजी ने यह लिखा था कि वो अब अपना एक खुद का घर बनाने की कोशिश शुरू करे, ऐसा सलाह दी थी उसके पिताजी ने उसे। और उसमें ये भी लिखा था कि इस काम में उसके पिताजी उसकी मदद भी करेंगे और उसे पैसे भी देंगे। अब क्योंकि ये घर थोड़ा छोटा था, यानी कि अब पहले तो कृष्णा अकेले था, अब उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसकी माँ की दोस्त भी आ गई थी, तो उन सब के लिए घर थोड़ा छोटा पड़ रहा था। तो वो लोग पहले एक दूसरा घर देखना शुरू करते हैं ताकि सब बहुत आराम से रह पाए। जब वो लोग नया घर खोज रहे थे तो उसी दौरान वो लोग एक घर देखने गए थे, और उसी घर में सुशीला को किसी एक कीड़े ने काट लिया, जिस वजह से कि उसे टाइफाइड हो गया और उसे बचाया नहीं जा सका, वो बाद में मर जाती है। और सुशीला की डेथ के बाद कृष्णा को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा जो थी वो उसकी बेटी थी लीला, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और सिर्फ उसके वजह से ही वो ज़िंदा बचा था, उसके लिए ही वो काम करता था। अब एक दिन कृष्णा कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, तब उसके क्लास के ही एक लड़के ने उसे एक लेटर ला कर के दिया, जो कि उसकी वाइफ सुशीला की तरफ से लिखा हुआ था। पर उस लेटर को देखकर कृष्णा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसकी वाइफ का तो डेथ हो चुका था। तो जब उस लेटर के बारे में उस लड़के से उसने पूछा, उसके क्लास के उस लड़के से जब कृष्णा ने पूछा लेटर के बारे में, तो उसने बताया कि ये लेटर उस लड़के के पिताजी ने उसे दिया हुआ है। तो अब लेटर के बारे में पता करने के लिए कृष्णा उस लड़की के पिताजी से मिलने चला जाता है। और जब कृष्णा उस लड़के के पिताजी से मिलता है तो वो उससे बताते हैं कि वो हर रोज़ नदी के किनारे मेडिटेशन करने जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब वो पेन और पेपर लेकर के नदी के किनारे गए थे, ध्यान लगाकर अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो उन्होंने ध्यान दिया कि अचानक से एक आत्मा उनके पास जो पेपर थी उस पर लिखना शुरू कर देती है। और वो आत्मा किसी और की आत्मा नहीं, सुशीला की ही आत्मा होती है, क्योंकि लेटर लिखने के बाद वो आखिर में अपना नाम
और कृष्णा का पता लिख करके देती है ताकि ये लेटर उसकी तरफ से कृष्णा को पहुंचाया जा सके। उसके बाद कृष्णा ने उस नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो भी सुशीला की आत्मा से मिल पाए, और बहुत कोशिश के बाद वो एक दिन उसकी आत्मा से बातें कर पाता है, उसकी आवाज़ सुन पाता है, और अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करने के बाद वो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद कहानी लीला की लाइफ की तरफ में मोड़ लेती है, जो कि अब थोड़ी पहले से बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाना शुरू कर देती है। उस स्कूल के जो हेड मास्टर थे वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अपना स्कूल और उनके स्कूल के सभी बच्चे। एक दिन कृष्णा उस हेड मास्टर से मिलने जाता है। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कृष्णा और उस स्कूल के जो हेड मास्टर थे वो लोग मिलते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन यूँ ही जब वो लोग मिलते हैं तो वो जो हेड मास्टर था वो कृष्णा को एक इंग्लिश टीचर की जॉब ऑफर करते और कृष्णा उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। वो अपनी जो पहले कॉलेज की लेक्चरर की जो जॉब थी वो उसे छोड़ देता है और वो इंग्लिश टीचर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ दिन बाद कृष्णा की जो माँ, जो कि गांव में रहती थी, वो भी मालगुडी आती है उनसे मिलने के लिए और कृष्णा को सलाह देती है कि वो एक दूसरी शादी कर ले, पर कृष्णा इसके लिए मना कर देता है। और उसके बाद उसकी जो माँ आई रहती है उसके साथ ही वो लीला को भी गाँव में भेज देता है और अब वो पहले की तरह वापस से एकदम से अकेला हो जाता है। वो अपनी जो इंग्लिश टीचर की जॉब थी उसे भी वो छोड़ देता है। अब एक दिन जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में वो क्या देखता है कि सुशीला की जो आत्मा थी वो उसे एकदम अपनी आंखों के सामने देख पाता है। पहले तो उसने से बात की थी, आवाज़ सुनी थी, और अब वो उसे देख भी पा रहा था। तो जब वो उससे मिलता है तो उसे बातें करते करते अपने घर पर ले कर के आता है और वो पूरी रात उसके साथ ही रहता है। और आखिर में सुशीला और वो जो कृष्णा था, उन दोनों की जो मीटिंग होती है लास्ट में अपने घर में, और इसी के साथ ये नॉवेल एंड हो जाती है। उन दोनों की मीटिंग के साथ ये नॉवेल भी यहीं पर एंड हो जाती है। ये तो इंग्लिश टीचर का एक शॉर्ट समरी था। आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि इस नॉवेल में क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।